अवेकनिंग की जर्नी का जो सिंपल डेफिनेशन है, हम सबसे सिंपलेस्ट वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो जर्नी है वो आपके फियर को फॉलो करता है। जब आप अवेकेंड होते हो, जब आप अवेकनिंग के पाथ पे आते हो, तो ये पाथ आपके फियर के अकॉर्डिंग रास्ता बनाता है। मतलब जिस तरीके का फियर आपको मिला है, जैसा जैसा फियर आपको मिला है, एग्जैक्टली आपका जो अवेकनिंग का पाथ होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। क्योंकि अवेकनिंग का बेसिक अवेकनिंग का जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपके फियर को निकालने का। तो ये उसी अकॉर्डिंग आपके लाइफ का पाथ हो जाता है अवेकनिंग के बाद, जैसे जैसे आपको फियर मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अवेकनिंग से पहले बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट थे अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे, नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स पे, नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट पे हाईली डिपेंडेंट थे। मतलब आप अपना पर्सनल काम भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। आप अपना बेसिक रूटीन जो होता है उसको आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जिसको करने से, मतलब यही इसी छोटी चीज़ को करने से आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होने की जो शुरुआत है, पर्सनैलिटी डेवलप होने का जो शुरुआत है, वो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से होता है। जब आप इन सब चीज़ों को खुद से करते हो, हर चीज़ इन छोटी चीज़ों में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, उनको आप खुद से फेस करते हो, तभी जाके आप में पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये शुरुआत होता है। और ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को आप खुद से ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिपेंड थे, हाईली डिपेंड। बहुत पर्सनल चीज़, जैसे खुद का रूटीन सही से रखना। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट सही करवाना है या बनवाना है, उसके लिए ऑफिस में, डिपार्टमेंट में जाके खुद से मिलना, वो सब करना, ये सब पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और इसको करने में कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं आता है। फिर भी आप ये सब नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों के लिए आप डिपेंड थे पूरी तरीके से। एक्चुअली आप डिपेंड नहीं थे, आपको वैसा डिपेंड, हाई लेवल का डिपेंड बना दिया गया था। अपाहिज बना दिया गया था, ताकि आप में पर्सनैलिटी डेवलप ना हो, आप स्मार्ट ना बन पाएँ, आप अवेयर ना हो पाएँ, आप सही गलत का फैसला ना कर पाएँ, आप सही गलत को समझ ना पाएँ। इसलिए आपके अंदर इतना हाई लेवल का डिपेंडेंसी, ये हाई लेवल का डिपेंडेंसी आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने ही आपके ऊपर जानबूझ के किया है। ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग जाल होता है, आपको बाँध के रखने का, कंट्रोल में रखने का। तो मैं जब अवेकनिंग से पहले जो मेरी सिचुएशन थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, अपाहिज जैसी। मैं कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी खुद से नहीं कर पाता। कपड़े धोना, वो भी मैं खुद से नहीं करता था। कहीं घर से दूर जाना है, 20 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर कुछ काम के लिए, तो वहाँ जाने में भी मुझे बहुत डर लगता था। मैं वो भी खुद से नहीं कर पाता था। उसके लिए भी मुझे अपने घर वालों पे डिपेंड होना पड़ता था, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता था। मुझे अपने स्कूल का कुछ वर्क करना है, कुछ सर्टिफिकेट बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है, या अगर कोई एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्ज़ाम का फॉर्म भरते कैसे हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को भी मैं खुद से नहीं कर पाता था। इतना ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट बन चुका था मैं। और इस हाईली डिपेंडेंट को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट के नज़रिए से अपाहिज बन जाना। तो उन्होंने आपको इतना पूरी तरीके से डिपेंड बना दिया, क्योंकि वो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। वो आपको फ्रेंड से मिलने नहीं देते थे। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, एक्सपोज़र नहीं लोगे, तब तक आप वो चीज़ सीखोगे नहीं। जब आप एक्सपोज़र लेते हो, तो आपके अंदर आप चैलेंजेस को फेस करते हो, और वो चैलेंजेस ही आपके अंदर चेंज लाता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपके अंदर निखार लाता है, आपके अंदर एक बिलीव पैदा करता है कि आप कुछ
अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। तो ये सब कुछ आप इन सब चीज़ों को करने के लिए नार्सिसिस्ट पे आप पूरी तरह से डिपेंड थे, अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह से डिपेंड थे, अपने रिलेटिव्स पे पूरी तरह से डिपेंड थे। और जब आप पूरी तरह से डिपेंड थे तो पूरी तरीके से उस पे निर्भर थे, यानी कि आपको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी तब जाके आपका कुछ काम हो पाता था। अगर आप डिपेंडेंट नहीं होते, आपका सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आपको ये सब करना चाहिए था, लेकिन आप इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थे, आप इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल रहे थे कि वो सब आप कर ही नहीं पा रहे थे। आप बस, आपके दिमाग में, आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में जाके स्टक हो गया था, अटक गया था कि मैं बस सर्वाइव कर जाऊं, कैसे भी सर्वाइव कर जाऊं, ये सिचुएशन चल रहा था। और ये मेरे साथ भी था, बहुत सिचुएशन, एक्सट्रीम टॉक्सिक सिचुएशन से सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। तो बेसिकली ये जो अवेकनिंग की जर्नी है ना, आपके पाथ को डिसाइड करती है आपके फियर के अकॉर्डिंग। जैसा जैसा फियर और जहाँ जहाँ से आपको फियर और जिस जिस टाइप का फियर आपको मिला है, एग्जैक्टली आपका पाथ भी वैसा ही होता है। मुझे अपने पर्सनल चीज़ों को मैं नहीं कर पाता था। मेरी अवेकनिंग जब स्टार्ट हुई तो मेरी जो अवेकनिंग जो मुझे ट्रेनिंग दे रही थी, यानी जो मेरी फियर को निकाल रही थी, वो पहला फियर निकालने का जो सिचुएशन था वो ये था कि पहले तो पेरेंट्स, मदर फादर सेपरेट हो गए थे, उनका अलग ही एक दूसरे के ऊपर ईगो दिखाने का कहानी चल रहा था पूरी ज़िंदगी भर। तो उनको, वो आपस में लड़ने में बिजी थे, बच्चों से कोई मतलब था नहीं। तो वो सेपरेट हो गए तो सारा बर्डन मुझे, अब मैं क्या करूँ, मैं अकेला हो गया हूँ। सब मुझे बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुमने वैसा एक्सपोज़र, वैसा सिचुएशन ही नहीं दिया, वैसा सिखाया नहीं, तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। तो बस वही चीज़, ये चीज़ वो समझे नहीं कभी, बस प्रॉब्लम उन पे आने लग गई। तो वो सारा प्रॉब्लम मेरे पे थोपने लग गए और मेरे पे प्रेशर बढ़ने लग गया, तो वो सारी चीज़ें मुझे अकेले करनी पड़ी। मतलब मेरा बेसिक सा, मैं कपड़ा धोना नहीं जानता था, मुझे वो धोना पड़ा, और कपड़ा धोने में मुझे बहुत बड़ा चैलेंज फ़ील होता था, ये ओह माय गॉड, पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, ऐसा लगता था। जब आप कोई काम कभी नहीं करते, अचानक से वो काम आप पे आता है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फ़ियर होता है। आपको ऐसे ही पहाड़ जैसा किसी ने आपके सिर के ऊपर पहाड़ दे मारा हो, ऐसा फीलिंग आती है, इतना भयानक फ़ियर होता है। जबकि ये काम कितना छोटा है, वो नहीं कर पाता था, तो वहाँ से इस तरीके से इतनी छोटी से छोटी चीज़ों से मेरा फ़ियर निकलना शुरू हुआ। फिर मैं जॉब के लिए गया, तो वहाँ पे रिज़्यूम कैसे बनाते हैं जॉब के लिए, रिज़्यूम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ये भी मुझे बहुत पहाड़ जैसा लगता था, इसको भी करने में मुझे बहुत 20 बार 30 बार किया, तब जाके एक रिज़्यूम ढंग का बना। तब जाके मैं जॉब पे अप्लाई किया। जब मैं जॉब करने गया तो वहाँ पे ही जब मेरा इंटरव्यू हुआ स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे यहाँ छोटे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं, क्लास 3 के बच्चे हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, 7 के बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बच्चे एक बार में नहीं सीखते हैं, वो आपसे हज़ार बार क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन को हज़ार बार पूछेंगे, वहाँ आपका पेशेंस टूटेगा, वहाँ आप फ्रस्ट्रेट होगे, और फ्रस्ट्रेट होके बच्चे को आप मार भी सकते हो, और बहुत हार्ड मार सकते हो। इसलिए आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे? तो मैंने यहाँ पे एक इम्प्रेसिव आंसर दिया। इम्प्रेसिव आंसर मैंने ऐसे दिया कि ये इम्प्रेसिव आंसर कैसे निकला मेरे मुँह से, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैंने आंसर दिया कि मैं बच्चे को पेशेंसली हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पेशेंसली हैंडल करूँगा तो मैं बच्चों को समझ पाऊँगा। और मैं स्पोर्ट्स में रह चुका हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ, नेशनल तक जा चुका हूँ मैं। इस तरीके से मैं नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो हमारे बैडमिंटन में, स्पोर्ट्स में हमें सबसे पहले पेशेंस रखना ही सिखाया जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं कंटिन्यूअसली। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में आपको कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, काम रखना है, पेशेंसली हैंडल करना है उस सिचुएशन को, ये सिखाया जाता था। तो वो मेरा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ इंटरव्यू में काम आया, और मेरा आंसर इम्प्रेसिव निकला। तो वो, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इम्प्रेसिव आंसर कैसे दे पाया,
मैं इसलिए दे पाया कि वो एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ में मैं कर चुका था। मैं वो एक्सपीरियंस अगर नहीं किया होता तो मेरे मुँह से इंस्टेंटली वो आंसर नहीं निकल पाता, जिससे वो प्रिंसिपल मैम इम्प्रेस हो गई। तो फिर सेकंड में आया, मैं क्लास में डेमो लेना था, तो डेमो में भी मुझसे वही क्वेश्चन, मुझे वही टॉपिक बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया, जो टॉपिक को मैं ट्यूशन में पढ़ा चुका था। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब पेरेंट्स का अलग ही नौटंकी चल रहा था, नाटक चल रहा था उन लोग का, तो वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल प्रेशर आया था, तो वहाँ मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस ट्यूशन में मैंने सबसे ज़्यादा जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया था वो मल्टीपल एंड फैक्टर्स पढ़ाया था। तो एग्जैक्ट आई डोंट नो, मुझे बाय गॉड ग्रेस ये हुआ, चमत्कार हुआ, पता नहीं, मुझे उस जॉब में प्रिंसिपल मैम ने वही मल्टीपल एंड फैक्टर टॉपिक पढ़ाने को बोला। मैं तो हैरान रह गया कि ये टॉपिक मैंने कम से कम 100 बार बच्चे को पढ़ाया है और मुझे डेमो में यही टॉपिक दिया गया था पढ़ाने के लिए।